क्या वेदों में कोरोना जैसी महामारियों से निपटने का उपाय बताया गया है? क्या यज्ञ करने से कोरोना वायरस खत्म हो सकता है? मां विश्वरूपा का यही दावा है। शिव साधिका मां विश्वरूपा कोरोना के सर्वनाश के लिए हर घर यज्ञ का अभियान चला रही हैं। इससे जुड़े तमाम सवालों पर उनसे बात की है हमारे सहयोगी पूजा दुबे ने। आज हमारे साथ मौजूद है शिव शादिका मां विश्वरूपा जी। बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मां आपका R9 टीवी में। धन्यवाद जी, आपने घर घर यज्ञ हर घर यज्ञ की जो मुहिम चलाई है, यानी कि यज्ञ के माध्यम से कैसे कोरोना से निजात दिलाया जा सकता है, ये जानना चाहेंगे। शिव यज्ञ एक ऐसा माध्यम है और हमारे पास इतने प्रश्न आ रहे, हर कोई एक प्रश्न कर रहा है कि आपने जो 108 निशुल्क यज्ञ का जो एक मुहिम चलाई है, तो क्या इससे कोरोना ख़त्म हो जाएगा? बिल्कुल जायज़ है, सवाल भी जायज़ है, पूछना भी चाहिए। बिल्कुल हाँ, इससे हम निजात पा सकते हैं। इसका एक मैं तार्किक उत्तर यही दूंगी कि हमें लौटना होगा अपनी पुरातन पद्धति की तरफ, हमें लौटना होगा अपनी भारतीय संस्कृति की तरफ, हमें लौटना होगा अपनी वैदिक संस्कृति की तरफ। आपको पता है, हमें वहीं से यात्रा शुरू करनी होगी। कोरोना ने हमें समझा दिया है कि हमारी जो इच्छाएं हैं, जो हम पाश्चात्य संस्कृति की तरफ भाग रहे थे, उससे सिर्फ हमें कोरोना जैसी बीमारियां ही मिल सकती हैं। तो इसका समाधान मैंने बहुत शोध के बाद, बहुत दार्शनिक ग्रंथ पढ़े, बहुत अपने धार्मिक ग्रंथ पढ़े, बहुत किताबें पढ़ी, तो मुझे समझ आया कि इसका समाधान हमें मिल सकता है अपने वेदों में। और वेद को देखते अगर हम जानना चाहेंगे तो वहीं से एक व्यक्ति की, एक संसार की यात्रा शुरू हुई थी। तो अब हम लौटते हैं अपनी पुरानी यात्रा से, भारतवर्ष जहाँ से हमने यात्रा शुरू की वेद से। और हमारे सबसे पुराना वेद है ऋग्वेद, और ऋग्वेद की महिमा सबने बताई गई है, सर्वत्र यज्ञ। ऋग्वेद में पहला सूक्ति ही यज्ञ की महिमा की गाई हुई है। यज्ञ की महिमा, अग्नि की महिमा आप सभी जानते हैं, एक वैज्ञानिक विधि है। जब भी अग्नि में कोई भी पदार्थ, कोई सामग्री, कोई संविधा डाली जाती है, तो वो एक औषधि विज्ञान बन के, औषधि वैक्सीन बन के, दवाइयाँ बन के वो ब्रह्मांड में जाती हैं और अपने वातावरण को, मनुष्य को शुद्ध करती हैं। अभी हर कोई व्यक्ति मास्क लगाए घूम रहा है। अब सभी देख रहे हैं मास्क लगाने के बाद थोड़ी देर के बाद एक इरिटेशन होती है, ऑक्सीजन की कमी महसूस होती है। तो क्यों ना हम अपनी प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाएं, अपने इम्यून सिस्टम को बढ़ाएं। तो मुझे इससे बढ़िया अच्छा तरीका कोई नहीं लगा। अपनी संस्कृति, भारत के जो ऋषि मुनि ने बड़े वैज्ञानिक तरीके से सोची समझी एक वैज्ञानिक विधि है। बहुत सारी उसमें जो संविधा होती है, जो सामग्रियां होती हैं, जड़ी बूटियां होती हैं। आजकल हमें सरकार के द्वारा भी निर्देश मिल रहे हैं, गर्म पानी पिएं, या ये ऐसी जो उन्होंने हमें चीज़ें बताई हैं, वो उन्हीं चीज़ों का हम यूज़ करके अग्नि के द्वारा हम पूरे संसार में अपने वातावरण को शुद्ध कर रहे हैं। और हमारा प्रयास है कि इससे कोरोना से मुक्त हो जाएगा जल्द ही संसार। जी बिल्कुल, जो शोध हुए हैं या डॉक्टर्स का कहना है, वो लगातार यही कह रहे हैं कि अपनी इम्यूनिटी पावर को स्ट्रॉन्ग करें, काढ़ा पिए, या जो भी देशी नुस्खा है वो बता रहे हैं। पर यज्ञ की बात आप कर रही हैं, तो यज्ञ से आचार्य जी कैसे कोरोना से मुक्ति पाया जा सकता है? लोग ये समझ नहीं पा रहे होंगे, तो मैं चाहती हूँ कि आप बताएं कि आप जो ये यज्ञ का आपने आयोजन किया है, आप वो कैसे कर रही हैं, कैसे उससे लोग जुड़ रहे हैं और कैसे यज्ञ को पूरा कर पा रहे हैं? जी, सबसे पहली तो मैं बात बताऊंगी कि आप सब, अभी जैसे कि पूजा ने बताया कि बड़े सामाजिक संगठन या हर व्यक्ति कोरोना के लिए कार्य कर रहा है, तो एक वहाँ से मैंने देखा कि भारतवर्ष इतना अच्छा है, इतने अच्छे लोग हैं, क्योंकि हमारा भारत का जो मन है, लोकमन है, वो हमारी पुरातन पद्धतियों में ही है। एक दया भावना है। मैंने देखा लोग खाना दे रहे हैं, सरकार की तरफ से भी बहुत हेल्प मिल रही है, परंतु वो एक समय की सिर्फ ज़रूरत के हिसाब से है। ये बीमारी को ख़त्म करने के लिए हमने बड़ी 51 प्रकार की जड़ी बूटियों पर रिसर्च की। हमने देखा कि ये वैज्ञानिक भी बताते हैं कि जब अग्नि में हमने वो तत्व डाला, अग्नि में कोई भी तत्व सूक्ष्म से सूक्ष्म होकर वो पूरे वातावरण में, पूरे ब्रह्मांड में फैल जाता है। क्योंकि पहले जब भी बहुत बड़ी बड़ी आपदाएं आती थी, चाहे वो भूकंप थी, चाहे महामारी थी, चाहे कैसी भी परेशानियां थी, तो बड़े बड़े राजा अपने प्रजा से, वहाँ ऋषि मुनियों के द्वारा यह यज्ञ कराया जाता था। अगर ओलावृष्टि है, कितनी भी हिंसात्मक भी क्रियाएं हैं, वो यज्ञ के द्वारा, क्योंकि एक वैज्ञानिक विधि होने के साथ साथ
क्योंकि हम ये जो हर्ब्स की जड़ी बूटियाँ आयुर्वेद है, औषधि विज्ञान है, तो एक ये दवाई ही हो गई है। और साथ में अगर ईश्वरीय आह्वान होता है, क्योंकि ईश्वर से एक सारा संसार चल रहा है। और अभी जो मोदी जी ने एक कार्य करवाया था कि पहले बोला कि दिए जलाएं, फिर वो जो साउंड वाला था उसका भी एक साइंटिफिक रीज़न है। जब वो इतनी मात्रा में जब साउंड होता है तो अपने आसपास के बैक्टीरिया ख़त्म हो जाते हैं। या फिर हम जैसे घी में, अग्नि में कोई भी पदार्थ डालते हैं जो उसका धुआं होता है, वो अपने आसपास के बैक्टीरिया को, वायरस को ख़त्म करने में सक्षम होता है। जी बिल्कुल, और ऐसे में बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी भी आती है। जो लोग आपके इस यज्ञ से जुड़ना चाहेंगे वो कैसे जुड़ सकते हैं आचार्य जी? जी, सबसे पहले तो बड़ी प्रसन्नता की बात है। मतलब मैं खुद इस बात से मुझे नहीं लगता था कि इतने थोड़े समय में कि ये कार्य इतना बड़ा अभियान बन जाएगा। हमने सिर्फ 108 घरों का यज्ञ का एक संकल्प लिया था। आज मैं आपको बताना चाहूँगी आपके माध्यम से कि पूरे भारतवर्ष में हर राज्य से हमारे पास व्यक्ति जुड़े हैं। वो हमसे पूछ रहे हैं, रोज़ के हज़ारों फ़ोन आते हैं कि हम इस अभियान में आपके साथ जुड़ना चाह रहे हैं। हम अपने मुंबई से, महाराष्ट्र से, पूना से, यहाँ से जयपुर से, हर जगह से व्यक्ति हमारे साथ जुड़ गए हैं और आज इस अभियान में हज़ारों लोग हैं और इस कार्य को कर रहे हैं। ये शुरुआत बेशक मैंने एक छोटी सोच के साथ की थी। मैं ईश्वर का धन्यवाद देना चाहूँगी कि इस मुहिम को एक अभियान बना दिया है। आचार्य जी, देखा जाए तो जीवन में हर कोई अलग अलग परेशानियों से पीड़ित है, ग्रसित है। कोई अपनी शारीरिक परेशानियों से जूझ रहा है, कोई मानसिक परेशानियों से जूझ रहा है, डिप्रेशन की भी समस्या बहुत ज़्यादा हो रही, तो यज्ञ से ये भी दूर किया जा सकता है? जी बिल्कुल, ये बहुत ही अच्छा प्रश्न किया है पूजा ने। मतलब बहुत एक समझदार व्यक्ति का प्रश्न है, क्योंकि हर कोई कोरोना में खो गया है। कोरोना के साथ साथ आपने देखा होगा हर घर में दवाइयाँ चल रही हैं। या हम बींगा ज्योतिषाचार्य, मैं ज्योतिषाचार्य हूँ, तो मैं समझ सकती हूँ कि लोगों में बीमारी से, फिजिकल बीमारी से ज़्यादा मानसिक समस्याएं बहुत ज़्यादा हैं। जी हाँ, अभी आपने एक देखा कि सुशांत सिंह राजपूत बहुत बड़ा एक फेमस नेम था और वो इतना कुछ होते हुए भी सुसाइड कर लिया। तो ये हर घर में है जो नहीं पहुँचा है। बिल्कुल, जो मंत्र उच्चारण होता है, जो भगवान का नाम होता है, उससे आपको एक मानसिक शांति मिलती है, कंसंट्रेशन होती है, नेगेटिविटी को हम दूर भगा सकते हैं। साथ साथ मैं आपको एक संदेश ये भी देना चाहूँगी कि इस मुहिम, ये सिर्फ हमने एक प्रकाश, एक मशाल जलाई है। इसको कोई ज़रूरी नहीं कि आप कोई ब्राह्मण बुलाएं अपने घर में, पूरे उसके नियम कानून के द्वारा करें। सिर्फ आप अपने घर में इसकी शुरुआत करें। जैसे आप चाय पीते हैं, ऐसे ही यज्ञ और योग, इस हमारी मुहिम का नाम है यज्ञ और योग। तो इसके द्वारा आप अपने घर में शुरुआत कर सकते हैं। जैसे बच्चा स्कूल जाता है तो सबसे पहले एक प्रार्थना से उसके स्कूल की शुरुआत होती है। ऐसे ही हर व्यक्ति को अपने बच्चों के लिए, अपने बच्चों के भविष्य के लिए यज्ञ से शुरुआत करनी चाहिए और इसका परिणाम आप पॉजिटिव ही देखेंगे। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका R9 TV से बातचीत करने के लिए। तो आप भी इस मुहिम से जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ सकते हैं, क्योंकि यज्ञ एक ऐसा माध्यम है जिसमें आपको पॉजिटिविटी बहुत ज़्यादा आती है। और यदि आप जीवन में पॉजिटिव रहेंगे, एनर्जेटिक रहेंगे, तो आप अपनी जीवन की सारी समस्याओं को चुटकियों में ख़त्म कर देंगे। कैमरा पर्सन राहुल के साथ मैं पूजा, R9 TV दिल्ली। खबरों का सिलसिला R9 TV पर जारी है। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।